अक्षरा ने ट्रोलर पे केस करवाया। अक्षरा के पिताजी अक्षरा गर्दनीबाग महिला थाना जो यहाँ से कुछ 100 मीटर ही दूर है, वहाँ पे गए, कल बैठे और वहाँ पर उन्होंने सारा वीडियो का क्लिप दिया है कि ये गाली गलौज वाला भाषा जिसमें गाली दिया गया है। शिवेश मिश्रा वाले मामले से जो लोग गाली गलौज करते आ रहे थे। भोजपुरी की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने 4-5 यूट्यूब चैनल पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा दिया है। उसमें कुछ पत्रकार नहीं है, कुछ क्रिएटर हैं जो लोग सिर्फ ट्रोल करते हैं, उन लोगों पर भी केस हुआ है। 2-4 एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं जो भोजपुरी में एक्टिविटी रखते हैं, उन लोगों पर केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। तो मामला क्या है, अक्षरा को आखिर क्यों थाने जाना पड़ा, महिला थाना क्यों गई और किन लोगों पर हुआ है, हमजा जी बतलाएंगे। देखिए क्या हो गया, अक्षरा ने पत्रकारों पे केस नहीं करवाया है। जो लोग गाली शब्द का इस्तेमाल किए हैं किसी भी वीडियो में, जिन लोगों ने गाली दिया है ट्रोल करने के लिए, जिन लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपत्तिजनक है, जो गाली गलौज वाली भाषा है, उन पे हुआ। अभी तक जहां तक खबर मिली है कि 5 यूट्यूबर कह लीजिए या ट्रोलर कह लीजिए, उन पे हुआ है और सभी भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैं। अक्षरा ने ट्रोलर पे केस करवाया। पत्रकार और ट्रोलर में फर्क होता है। जो लोग गाली शब्द का इस्तेमाल किए हैं किसी भी वीडियो में, जिन लोगों ने गाली दिया है ट्रोल करने के लिए, जिन लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपत्तिजनक है, जो गाली गलौज वाली भाषा है, उन पे हुआ। अभी तक जहां तक खबर मिली है कि 5 यूट्यूबर कह लीजिए या ट्रोलर कह लीजिए, उन पे हुआ है और सभी भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैं। सब भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, सब भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैं। नाम नहीं बताएंगे हम। एक खुद को बहुत बड़े भोजपुरी के रिपोर्टर कहते हैं, उन पे भी केस हो गया है। सर पे बाल कम है इसलिए उनके ज्ञान कम है। उन पे भी केस हो चुका है, नाम नहीं बताएंगे हम, ठीक है। बाकी अभी 4-5 और लोगों पर भी केस हुआ है, ठीक है। अक्षरा के पिताजी अक्षरा गर्दनीबाग महिला थाना जो यहाँ से कुछ 100 मीटर ही दूर है, वहाँ पे गए, कल बैठे और वहाँ पर उन्होंने सारा वीडियो का क्लिप दिया है कि ये गाली गलौज वाला भाषा जिसमें गाली दिया गया है, उस गाली वाले भाषा पे केस किया गया। ये नहीं कि जिसमें कचरा सिंह कहा गया या जिसमें कहा गया कुछ, जिसमें गाली का इस्तेमाल किया गया है, उनके पापा और उनको डिफेम करने की कोशिश की गई है, उसमें केस हुआ है। अच्छा, आखिर क्या नौबत आ गया कि उनको जाना पड़ गया, थाना गई, केस कर रही है। वो तो फिल्म करती, अपना शूटिंग में बिजी रहती, लेकिन उनको ये लड़ाई क्यों लड़ना पड़ रहा है, आखिर थाना पुलिस क्यों? देखिए थाना पुलिस क्या, आप और हम गलत हरकत तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग सब लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग तो मारपीट करेंगे नहीं। तो जो सब लोग होते हैं वो भाई किसी को वापस पलट के गाली देने से अच्छा है कि अपना दुखड़ा, अपना जो दर्द है वो कानून के सामने रखिए। अब अक्षरा सिंह भी इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी। अक्षरा सिंह ने कोई फोटो भी रिलीज नहीं किया है थाना का, या कोई एफआईआर की कॉपी भी बाहर नहीं आई है जिसमें स्पेशल नाम मेंशन हो। अक्षरा सिंह से बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने इस मामले पे बोलने से इनकार कर दिया कि नहीं, इसमें नहीं बोलना है हमको जो ठेस पहुंचा हमने उन पे केस कर दिया है। 4-5 और यूट्यूबर हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के ही हैं और जो लोग शुरू से शिवेश मिश्रा वाले मामले से जो लोग गाली गलौज करते आ रहे थे, उस मामले से लेकर और अभी तक ज्योति सिंह वाले मामले में, हाँ, 1-1.5 महीने का जो प्रकरण हुआ है शिवेश मिश्रा से लेकर ज्योति सिंह का जो मामला, उस मामले में जिन्होंने भी गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल किया है, अब अपना जाके वीडियो देख लीजिएगा। जिनको लगता है कि हाँ हमने गाली दिया है, उनके गाली वाले वीडियो के लिंक के साथ ये सारा कुछ हुआ है। अब किनके साथ हुआ है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको कानून का नोटिस पहुंच जाएगा, उनको पता चल जाएगा। शिवेश मिश्रा पर अलग से केस दर्ज कराया गया था कुछ दिन पहले। हाँ, उसके अलावा जो लोग शिवेश मिश्रा के समर्थन में आकर के समर्थन और अक्षरा को गाली बक रहे थे, हाँ, ज्योति के समर्थन में आके अक्षरा को गाली बक रहे थे, उन पर हुआ है। नहीं, जो लोगों ने सिर्फ गाली बका है, आप समर्थन किसी का भी कीजिए, ठीक है, समर्थकों पे नहीं हुआ है। नहीं, गाली गलौज करना, जिन लोगों ने गाली गलौज किया, फर्क यही है कि जिन लोगों ने गाली गलौज किया है उन लोगों पे केस हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो भी ये कहेंगे ना कि अक्षरा सिंह ने कुछ दिन पहले एक संगठन ज्वाइन किया जो राजनीतिक तौर पर बातें करती है, पीके के साथ जुड़ी है, तो उनको राजनीतिक तौर पर या फिर चर्चा में बने रहने के लिए लगातार केस कर रही है, पुलिस थाने जा रही है, ये भी हो सकता है। देखो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब लोग कहेंगे और हम और आप सुनते रहें या अक्षरा सिंह या कोई दूसरा हीरो हीरोइन सुने, तो ऐसा नहीं होता। अब जिसको दुख है उसको पता है कि मेरे लिए कितना दुख है। अब आप किसी लड़की को डिफेम कीजिएगा, ये गलत बात है ना। एक तो क्या होता है कि हम जिस समाज से आते हैं, हम जिस स्टेट से आते हैं, वहाँ बहुत कम लड़कियाँ ही आला मुकाम पे पहुँच रही हैं।
उसके बाद भी आप कोई पहुंच रही है तो आप उसको किसी से जोड़कर गाली दे रहे हैं, आप किसी से किसी दूसरे बात में माइक फेंकने वाले में गाली दे रहे हैं। तो ये सब जिसने गाली शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसने लिटरली गाली दिया है, जिसने अंड संड बोला है, उस पे केस हुआ है। अब उनके पास भी मौका है, कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि उन्होंने मानहानि हुआ है या फिर उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है? एफआईआर दर्ज हुआ है। अब उसमें एफआईआर में कौन कौन से धारा लगाए गए हैं, क्या मानहानि का केस भी हुआ है, ठीक है, और कौन से केस हुए हैं वो वकील और एफआईआर देखने के बाद ही लोग बता पाएंगे। बड़ी कदम अक्षरा सिंह की मानी जाती है। हाँ, अक्षरा सिंह ने बोला कि बहुत हो गया, बहुत लोग आ रहे थे, बहुत लोग गाली दे रहे थे, बहुत लोग मेरे बाप को बोल रहे थे, बहुत लोग हमको बोल रहे थे गाली देकर। आप मेरा विरोध कीजिए, आप गाली नहीं दीजिए। गाली नहीं। आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, आप हमजा का विरोध कीजिए, आप कैफ का विरोध कीजिए, आप किसी का भी विरोध कीजिए, गाली गलौज नहीं कीजिए। आप सब शब्दों के साथ विरोध कीजिए ना, विरोध करने के लिए मनाहित नहीं है। आप बोलिए कि हमजा की पत्रकारिता सही है या नहीं है, मगर आप हमजा के परिवार को गाली गलौज देंगे, आप किसी एक्टर के परिवार को गाली देकर संबोधित करेंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। गाली कहीं से सही नहीं है। चलिए, तो अक्षरा सिंह अब कानून का सहारा ले रही हैं। गाली का बदला गाली नहीं हो सकता है, देश में कानून व्यवस्था है। अगर कोई आपको ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर आप कानून का सहारा ले सकते हैं।